स्वागत है मित्रों आपको अपने YouTube चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए मैं आपको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ से पूछते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ एकदम महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में लगभग आना ही आना है। तो आइए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम देखते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.5, 1.25, 0.04, 2.5 का एलसीएम निकालना है, यानी लॉसा ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदल लीजिए और आप देखते हैं इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या, 0.5 को 5 बट्टे हम दशमलव जगह पे 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 0 यानी 10, 1.25 ऐसे ही 100 और ये आप 4 बट्टे 100 और ये हो जाएगा आपका 25/10। तो इसमें क्या करते हैं कि जब लॉसा कहे पूछा भिन्न में, तो आप क्या करते हैं, अंश का लॉसा निकालते हैं, यानी 5, 125 और 4 और 25 का लॉसा निकालेंगे। और इसका लॉसा निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए बड़े अंक लेते हैं 125 और 125 देखते हैं 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 4 से नहीं करता है, 4 से गुणा कर देंगे। तो आप लॉसा निकाल लीजिएगा जैसे भी आपको आता हो। तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 1 कम 4 1 5, यानी 500 इसका लॉसा हुआ। और आप क्या करेंगे, नीचे वाला हर का मौसा निकालेंगे, 100 और 100 और 10 का। तो मौसा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 10 है और 10 से सभी अंक कटता है तो इसका मौसा हो जाएगा आपका 10। आप निकाल के देख लीजिएगा। इस तरह से पूरे क्वेश्चन को हल करने के बाद जब जो हमारा आंसर होगा वह मिलेगा आपका 500/10, और 500/10 जब करेंगे तो 10 से काट देंगे तो ये होगा 50, यही आपका आंसर होगा 50। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा कर रहा है 1.3, 0.26 और 0.052 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी भिन्न में बदलिए, 1.3 को 13/10 लिख सकते हैं, 0.26 को 26/100 और इसको 52/1000 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, आप ऊपर वाले का यानी अंश का एचसीएफ का है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 13, 26 और 52 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या आपका 13 से सभी संख्याएं कट जाती है, यही हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लीजिएगा जैसे भी आपको आता है, 13 आएगा। फिर जो बची हुई संख्या जो भार है उसका हम निकालेंगे एलसीएम, 100 और 1000। इसका एलसीएम निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या है आपका 1000, 1000 सभी संख्या कटता है तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जब पूरे का आंसर जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे 13/1000। 1000 में 13 से भाग करेंगे तो 0.013, यही आपका आंसर होगा। फिर इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 3 लकड़ी क्रमशः 42 मीटर, 84 मीटर, 105 मीटर लंबे हैं। जैसे मान लीजिए 3 लकड़ियां हैं, एक की लंबाई है 42 मीटर, दूसरा है आपका 84 मीटर और तीसरा है आपका 105 मीटर। ये 3 लकड़ियां हैं। कोई ऐसा माप का हमको माप बताना है कि जिससे यह बराबर बराबर यह लकड़ियां काटी जा सके और एक बराबर सबकी साइज हो। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप दी हुई संख्या का यानी 42 का, 84 का और 105 का एचसीएफ निकालते हैं, वही सबसे बड़ी माप होगी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इसका जब निकालते हैं तो क्या होगा, सबसे छोटी अंक लेंगे। सबसे छोटी अंक इसमें है 42, 42 से 84 तो करता है, 105 नहीं करता है। तो 42 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, यानी 42 का गुणनखंड करेंगे तो 21 × 2 हो सकता है, 21 दूनी 42। और देखते हैं कि 21 से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। इसी प्रकार से आपका एचसीएफ आ गया 21। एचसीएफ निकाल लीजिएगा जिस विधि से भी आपको आता है, यानी जो सबसे बड़ा माप होगा वह होगा 21।
21 21 का इसमें 2 टुकड़ा हो जाएगा, इसमें 21 चौको 4 टुकड़ा हो जाएगा और इसमें 21 पंचे 105 टुकड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नहीं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार के चावल हैं जिनकी मात्रा 398 किलो व 18,360 केजी है। सबसे बड़ा बर्तन क्या होगा जिसमें दोनों किस्म के चावल को रखा जा सके। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आप 398 और 18,360 का HCF निकालेंगे। HCF जो होगा वह देखिए 398 से कटता नहीं, इसके 2 खंड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 एकम 2, 1 9 2 9 18 और 2 9 18, 199 गुणे 2। तो 199 से किसी कीमत पे नहीं कटेगा, सबसे बड़ा जो अंक होगा वो होगा 2। तो 2 केजी का वो सबसे बड़ा बर्तन होगा जिससे दोनों किस्म के चावल को रखा जा सकता है। इस प्रकार से ये हुआ चौथा। अब आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 284, 698, 1618 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, केवल जो है बड़ी संख्या पूछता तो हम HCF निकालते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 8 शेष बचना है, ऐसी संख्याओं से हमें भाग करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सभी बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं को घटाते हैं और सभी संख्याओं को करने के बाद से हम देखते हैं कि क्या उसका हल होता है। इसका भी हम HCF ही निकालते हैं और HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में से 8 घटा देंगे, यानी 8 शेष बचता है तो 284 में से 8 घटाएंगे 276 होगा, फिर 14 7, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 698 में से 8 घटाते हैं तो ये होगा 690 और इसी प्रकार से 1618 में से 8 घटाते हैं तो ये भी हो जाएगा 1610। अब दी हुई संख्या का मौसा निकालेंगे, 276 का, 690 का और 1610 का। इस तरह से आप इसका मौसा निकालते हैं तो आप मौसा गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उसको निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं सबसे छोटी संख्या जो होती है इसमें वह है आपका 284। उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भाग विधि से ही कर लीजिए। 276 से भाग कर दीजिए 1610 में कीजिए, 1610 में तो ये कितने बार में जाता है, 8 दूनी 16, 8 बार मिल जाएगा। 7 बार में देखते हैं, 7 छक्के 42, 7 7 49, 4 53, 5 और 7 दूनी 14, 5 19 ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में देखते हैं, 6 बार में तो 6 छक्के 36 हासिल, 3 और 6 7 42, 3 45 और 6 दूनी 12, 4 16। इस प्रकार ये भी अधिक हो जा रहा है। 5 बार में देखते हैं, तो 5 बार में देखते हैं ये कितना होगा, 5 छक्के 30 और 5 7 35 38 और 5 दूनी 10 3 13, ये 0 3 और 2 230 से भाग करेंगे आप 690 रखिए। 690 में आप देखते हैं तो 23 दूनी 46, 33 69, 3 बार में यह कट जाता है। 0 3 3 9 3 दूनी 6, 230 से यह कट रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम 230 से 276 को भी काटेंगे। तो 276 एक बार में देखते हैं तो 230, ये बचा 6, ये बचा 4, 46 से काटते हैं 230 को तो ये कटता है आपका 5 बार में, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20 3 23, यानी ये कट गया। जो हमें जो संख्या मिलेगी वह संख्या होगी क्या, 46। आंसर आप लिखेंगे 46। 46वां संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं में भाग करने से प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। इस प्रकार मित्रों आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। साथ ही साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।